everyone, I am Bhavna Sani back with the new video for class 12 Business Studies Management Part 1. So basically इस वीडियो में I am giving you an introduction to the first chapter management and yes, so let's get started to this one. आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. ऑलराइट, सो जो ये हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ इसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हो रही हैं. वो टर्म है एक तो प्रोसेस और एक है एफिशिएंसी और एक है एफिशिएंट. तो बेसिकली ये तीनों टर्म के मीनिंग हम डिटेल में करेंगे because it is very important. All right, so let's get started to this one. तो सबसे पहली जो स्लाइड है हमारी वो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पे है. All right, और इसका पहला जो कंसेप्ट है उसका पहला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि टू मैनेज थिंग्स. ठीक है, चीजों को कौन मैनेज करता है? मैन. वी कैन से मैनेजर हु मैनेजेस थिंग्स. सो दिस इज हाउ द वर्ड मैनेजमेंट इज मेड. मैनेज थिंग्स by men, manager. All right, so when things are managed by a manager, that is known as management. All right, so कोई भी एक्टिविटी जो important है, जो necessary है, जो ग्रुप ऑफ लोग पीपल कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें XYZ लोग हैं और तीनों मिलके किसी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं. That activities are known as management. ठीक है, they are working, they are doing different tasks. अलग अलग टास्क कर रहे हैं वो लोग, but they are working for same goal. All right, और तो मैनेजमेंट का एम क्या है कि गाइडिंग एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल, मतलब जितने भी लोगों के एफर्ट्स लग रहे हैं, ऑफ ऑल द पीपल, गाइडिंग एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. All right, और जो टास्क है इट शुड बी कंप्लीटेड इफेक्टिवली टास्क होना चाहिए, दैट मीन्स ऑन टाइम होना चाहिए एंड एफिशिएंटली होना चाहिए, दैट मीन्स विद द मिनिमम कॉस्ट. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मतलब ऑन टाइम विद द मिनिमम कॉस्ट. सो लेट मी जस्ट रीड दीज पॉइंट्स फॉर यू. मैनेजमेंट, ओके, मैनेजमेंट T, that means manage things, all right, by a manager. So activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization is known as management. All working towards same goal through performing different tasks. That means all the people in the organization, they are working towards the same goal but they are doing different tasks. Management का aim क्या है? Guiding efforts of all the people in an organization for achieving the common objectives. And tasks should be completed effectively, that is means on time, and efficiently, that means with the minimum cost. All right, so moving towards the next slide which tells us about the definition of management. एक तो normal definition डाली है मैंने management की, उसके अलावा एक क्रिटनियर की डेफिनेशन डाली है. दोनों इंपॉर्टेंट है. क्रिटनियर की डेफिनेशन में यू कैन नॉट इवन चेंज अ वर्ड, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. नॉर्मल डेफिनेशन पहले देखते हैं. मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस. क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मतलब मैनेजमेंट का मतलब है कि एक प्रॉपर प्रोसेस, एक प्रॉपर फंक्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ठीक है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मतलब कि टाइम पे खत्म कर रही है अपना टास्क विदाउट यूजिंग टू मच मनी, लेस कॉस्ट में कर रही है. दैट इज नोन एज मैनेजमेंट फॉर अचीविंग द कॉमन गोल्स. ऑलराइट, और क्रिटनियर का कहना है कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. मैनेजमेंट के प्रोसेस है जिसमें हम वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, वी आर वर्किंग विद पीपल और वी आर वर्किंग थ्रू पीपल effectively, that means finishing our task on time. All right, finishing our task on time. ठीक है, क्यों हम फिनिश कर रहे हैं अपने टास्क को टाइम में? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एफिशिएंटली. एफिशिएंटली मींस विद लो कॉस्ट.
अगर हमारा कॉस्ट ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो लो कॉस्ट होना बहुत जरूरी है। यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। सो क्रिटनियर का कहना है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू द पीपल to effectively achieve organizational objective by efficient using limited resources in the changing environment. Clear? So this is what exactly management meant. So moving towards our next slide, what does our next slide says? Let's see that. अब मैंने 3 टर्म्स पढ़ी थी। कौन सी 3 टर्म्स? एक तो ये हो गया प्रोसेस, एक हो गया इफेक्टिवली और एक हो गया एफिशिएंटली। तो इन तीनों टर्म्स के हम डिटेल में जाएंगे और तीनों टर्म्स क्या होती हैं, क्या इसका मीनिंग है, वो हम पढ़ेंगे। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस का मतलब है प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज, ठीक है। बेसिकली प्रोसेस क्या है? प्राइमरी फंक्शन या एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में की जा रही है, ठीक है, टू बेसिकली अचीव द कॉमन गोल। और वो फंक्शन क्या है? पहले आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, बेसिकली आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो, यू विल प्लान फॉर दैट, देन यू विल ऑर्गेनाइज दैट, फिर आप स्टाफिंग करोगे, लोगों को रखोगे, फिर आप डायरेक्टिंग करोगे, फिर आप चीजों को कंट्रोल करोगे, राइट। सो ये फंक्शंस जो है ये प्राइमरी का डेफिनेशन है। ये प्राइमरी में आते हैं पांचों फंक्शन, और इन 500 फंक्शन पे हम अलग अलग चैप्टर करने वाले हैं। सो देयरफॉर मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स रिसोर्सेज टू अचीव द कॉमन गोल्स। क्लियर? फिर नेक्स्ट टर्म आती है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो हम देखते हैं इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है। जब आप अपना काम टाइमली खत्म कर रहे हो उसे कहते हैं इफेक्टिवनेस, फिनिशिंग द टास्क ऑन टाइम। सो इफ यू आर फिनिशिंग द टाइम basically task on time, then I will call you that you are effective. So basically effectiveness जो है वो end results पे depend करती है। So it is also concerned with doing the right task, ये नहीं कि कुछ भी कर दो, right task होना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट होनी चाहिए और अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए, दैट इज एफिशिएंट। और एफिशिएंसी की बात करूं तो टास्क जो भी कर रहे हो वो करेक्टली करना है और विद मिनिमम कॉस्ट। Alright, you have to do the task with minimum cost. You have to use the less resources. कम resources use करने, कम inputs use करने हैं to get more benefit. मतलब कम resources में ज्यादा products बनाते हैं, ज्यादा output निकालना है, ज्यादा benefits लेने हैं। अगर मैं input की बात करूं तो input में क्या क्या आता है? Money, material, equipment, person, which is required to do the job, and reduce cost ultimately leads to larger profit. Costing कम होगी तो profit हमारा अपने आप बढ़ेगा, right? And the last slide for this video is effectiveness and efficiency are the two sides of the same coin. Effectiveness और efficiency जो है वो एक ही coin के दो अलग अलग parts हैं, ठीक है, बट एक ही कॉइन के पार्ट्स है। मतलब बेसिकली अगर इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, अगर एफिशिएंसी है इफेक्टिवनेस नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। लेट्स रीड दैट बोथ द टर्म्स आर इंटर रिलेटेड और दोनों हमेशा साथ ही चलेंगी, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है। फॉर मैनेजमेंट हमारे लिए जरूरी है इफेक्टिव भी होना और एफिशिएंट भी होना, मतलब टाइमली काम खत्म करना और लेस कॉस्ट में करना, ठीक है। सो वी कैन से दैट बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो ये दोनों एस्पेक्ट्स है दे नीड टू बी बैलेंस। अगर एफिशिएंसी है इफेक्टिवनेस नहीं है कोई फायदा नहीं है, अगर इफेक्टिवनेस है एफिशिएंसी नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ वी कैन बैलेंस देम ईच अदर, राइट। मैनेजमेंट एट टाइम्स हैज टू कॉम्प्रोमाइज विद इट्स एफिशिएंसी। मैनेजमेंट को कभी कभी एफिशिएंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मतलब टास्क तो खत्म हो जाता है लेकिन हाई कॉस्ट में। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू पावर फेलियर हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा और हमें ऑर्डर खत्म करना है टाइमली। अब जब पावर आई तो हमने क्या किया, लोगों की एक्स्ट्रा शिफ्ट करवाई। जो हमारी लेबर है उनको हमने नाइट शिफ्ट में बोला आने को
और हमारा काम खत्म करने को। तो नाइट शिफ्ट लग रही है तो भाई प्रोडक्ट तो महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमें लेबर को एक्स्ट्रा पैसे भी तो देने पड़ेंगे नाइट शिफ्ट के। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट हाई हो जाती है और हम इतने एफिशिएंट नहीं रहते। तो हमें एफिशिएंट जरूर रहते, टाइमली खत्म जरूर करते हैं, लेकिन एफिशिएंसी हमारी खत्म हो जाती है बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग द टास्क विद द हाई कॉस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट, एट टाइम्स अ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस का मेन मोटिव ये होता है कि प्रोडक्शन ज्यादा करो, रिसोर्सेज कम यूज करो। सो बेसिकली कटिंग डाउन द कॉस्ट एंड नॉट अचीविंग द टारगेट ऑफ द प्रोडक्शन, इससे भी कोई काम नहीं चलेगा। टारगेट ऑफ द प्रोडक्शन तो अचीव करोगे तभी तो सक्सेसफुल होगे। सो इन द अबव केस गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट, क्योंकि वो बने ही नहीं है, जितने रिसोर्सेस थे उतने ही बने हैं, मतलब कम बने हैं, ठीक है। एंड फिर जो डिमांड है लोगों की वो फुलफिल नहीं होगी, कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा मार्केट में और वो कॉम्पिटिटर मेरी जगह ले लेगा, right? So this is being efficient but not effective since the goods did not reach the market. तो ऊपर वाले में आपने efficiency को compromise करा है और यहाँ पे आप effective हो। तो ऊपर वाले केस में जब मैंने आपको बताया पावर कट हुई, ठीक है, तो you are effective लेकिन efficient नहीं हो आप। और सेकंड केस में basically you are efficient बट इफेक्टिव नहीं हो आप। आई होप दिस इज क्लियर विद यू। आई एम कमिंग अप विद मोर वीडियोज, जिससे आगे वाले टॉपिक्स करेंगे। उन वीडियोज में हम, अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन योर डाउट एज वेल। And yes, if you are interested in online or offline classes or any Zoom doubt classes, you can contact me on the number which is given below in the video. And do not forget to ring the bell icon for more such videos. And अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज की है? Let's achieve excellence together. Quickly subscribe my page, right? And yes, guys, I will be sharing the notes on Facebook, on Instagram, and on Telegram channel. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye, everyone.